नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। हर मंडे को टेस्ट होता है और आज तो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। जनरली टेस्ट आपको हर मंडे को देखने को मिल जाता है। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। आप पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ITI आधारित सभी एग्ज़ाम के लिए कोर्स बड़ा सूटेबल रहता है। दोस्तों, हम आज एक थ्योरी के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पेपर में सवाल आते हैं। 2 सीधे सवाल बन सकते हैं, 1 न्यूमेरिकल बन सकता है। यानी ऐसा टॉपिक है जिसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें 2 छोटे टॉपिक होते हैं, तो कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। लास्ट टाइम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में भी आया। UPPCL में इस तरह के सवाल देखने को हमें ज़रूर मिले। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, समझना भी आपको ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसे बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैं आपको क्लास और प्रोवाइड करवाऊँगा। बस इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। इस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स देना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको कैसी लगी क्लास, आपने क्या सीखा। हो सकता है आपने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी होगी, बट मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आज आपके डाउट दूर हो जाएंगे या फिर वो और अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, टॉपिक का नाम है प्रोटेक्टिव डिवाइस और उनका गुणक घटक। यानी शॉर्ट में मैं आपको अगर लिखाऊं तो ये है सुरक्षा युक्तियों का गुणक। टॉपिक का नाम क्या है? सुरक्षा युक्तियों का गुणक। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। यानी फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, ये जितने भी होते हैं ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, मोटा मोटी सुरक्षा युक्तियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसी कैटेगरी है जो रेटेड करंट की 1.5 गुना करंट पर बहुत जल्द ही ऑपरेट हो जाएगा, और एक ऐसी डिवाइसेज है जो निर्धारित धारा की 1.5 गुने करंट पर 4 घंटे तक भी ऑपरेट नहीं होगा। सोच रहे होंगे कि पीर जी ऐसी चीज़ों का मतलब क्या है। होता है कुछ जगह ऐसे सिस्टम जहां भार में वेरिएशन आता है या कुछ समय के लिए ओवरलोड हो भी जाए तो वो बियर कर जाए, ऐसा हम सिस्टम मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपको इसकी इंग्लिश ही लिखवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम बनते हैं। जब आप क्वेश्चन को इंग्लिश की साइड पढ़ेंगे तो यही नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। शुद्ध हिंदी इनकी अलग अलग आती है। हर पेपर में, हर क्वेश्चन में इनकी अपनी अलग से होती है। तो देखो, 2 जो भागों में इनको बांटा है वो कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले जो पार्ट है इसका नाम है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। COAR वाला है, COURSE वाला कोर्स नहीं है, ठीक है। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। देखो, एक्सेस का मतलब होता है निर्धारित मान से ज़्यादा निकल जाना। जैसे फ्यूज एक्सेसिव करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है। करंट प्रोटेक्शन यानी धारा जब एक्सेसिव हो जाए तो हमें बचाव देने वाली युक्तियाँ। कोर्स एक्सेस का मतलब क्या है? तो यहाँ हिंदी में इसको वो अलग अलग तरीके से लिखता है। जनरली इसको हिंदी में हम रुख से लिखते हैं। यानी एक तरह से ये रफ वाला है। रफ का समझे तो मोटा मोटी प्रोटेक्शन देता है, हल्के या सूक्ष्म अपन को नहीं देता। जैसे सर्किट ब्रेकर या HRC फ्यूज देता है ना, कि वो मिली एम्पियर में भी अगर करंट अनबैलेंस होगी तो प्रोटेक्ट कर देता है। ये डिवाइसेज ऐसी होती है जो ऐसे प्रोटेक्ट नहीं देगी। मतलब मोटा मोटा प्रोटेक्शन है कि करंट 5 एम्पियर की जगह अचानक अगर 500 एम्पियर होगी तो प्रोटेक्ट कर देगा। 5 की जगह चलते चलते 7 एम्पियर, 10 एम्पियर हो गई तो जल्दी से फ्यूज उड़ेंगे नहीं। ऐसी डिवाइसेज होती है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। इनके बारे में ये कहा गया है कि अगर करंट रेटेड करंट की यानी लोड करंट की 1.5 गुना भी हो जाती है तो इस प्रकार की डिवाइस 4 घंटे तक
ऑपरेट नहीं होगी। ध्यान से देखना, निर्धारित करंट का, मान लो किसी घर में लोड 10 एम्पियर है, अगर करंट 15 एम्पियर हो गई और ये लगातार 4 घंटे तक भी चलती रही ना, तो भी ये प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। 4-5 घंटे से ज़्यादा समय तक अगर चलता रहा ना, तो ये डिवाइस उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। इसमें आता कौन है गुरु? इसमें एक ही एग्जाम्पल आता है और वो है रीवायरेबल फ्यूज। मैं शुद्ध हिंदी लिखवा रहा हूँ, पुनः बांधने योग्य फ्यूज, इंग्लिश में बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज। और मैंने बताया रिवायरेबल फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ना, वो 1.4 से 1.7 होता है और ये 2 तक जा सकता है। कहते हैं कि एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा इकाई से अधिक होता है, ये मान ली बात, लेकिन इकाई के नज़दीक जितना हो सबसे बेटर मानते हैं। यानी इस तरह की प्रोटेक्शन डिवाइस में जो आते हैं ना, उनका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो 1.5 से अधिक होता है, मतलब कि 1.5 गुने से ज़्यादा ही होता है, इसलिए वो जल्दी से ऑपरेट होते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब भी इस प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो ना, तो आपको केबल की जो करंट रेटिंग वगैरह कैलकुलेट करनी हो तो उसका रेटिंग फैक्टर 0.81 मानना है। माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बात थी इसमें, एक एग्जाम न्यूमेरिकल बनेगा, दोबारा सुन लो। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन क्या करता है? ये ऐसे है जो निर्धारित धारा की 1.5 गुनी धारा पर 4 घंटे तक ऑपरेट नहीं होंगे। जैसे पुनः बांधने योग्य फ्यूज, इस प्रकार की डिवाइसेज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.5 से भी अधिक, मोर देन 1.5। और इस प्रकार की जो केबल वगैरह प्रोटेक्शन के लिए काम में लेंगे, उनका रेटिंग फैक्टर कितना होता है? 0.81। 0.81 क्या कहना चाह रहा है? 0.81 यूँ कहना चाह रहा है कि मान लो कोई कॉपर की केबल है, ठीक है ना, और उसकी करंट कैपेसिटी 16 एम्पियर है, मान लो, कितनी है? लेकिन अगर रिवायरेबल फ्यूज से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है आपने, मतलब इनपुट साइड में रिवायरेबल फ्यूज लगाया है, तो एक्चुअल में इसकी 16 एम्पियर नहीं है, एक्चुअल में इसकी 13 एम्पियर ही है। मतलब ये 13 एम्पियर से ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगी फिर, क्योंकि नहीं तो फ्यूज से पहले ये उठ जाएगी। समझ रहे हो भाई? फ्यूज क्या है? परिपथ का कमज़ोर मेल्टिंग पॉइंट। अगर फ्यूज मोटा लगा दिया आपने, मतलब हेवी लगा दिया कि वो उड़ नहीं रहा है, तो तार मेल्ट होके उड़ जाएगा, बात तो एक ही है। तो इसका रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला यही है कि उस रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, 16 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 13 एम्पियर आता है। ठीक है ना? बताओ, एक बात समझ में आई क्या? ये था कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब दूसरा करवा रहा हूँ। 2 होते हैं इनमें, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब सुनो दूसरे वाले का। तो जो डिवाइस में दूसरा आता है प्रोटेक्शन में, उसको बोलते हैं क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। हिंदी में बोलते हैं बंद, या क्लोज को आप निकट बोल सकते हो, इसलिए निकटतम भी लिख सकता है वो। बंद या निकटतम, यानी ये यूं कह रहा है कि बिल्कुल अपनी रेटिंग के क्लोज होता है, मतलब एकदम पास में होता है। यानी करंट अगर 1-2 एम्पियर भी ऊपर जाने का प्रयास करेगी तो इट विल बी ऑपरेट, ये प्रचालित होगा। इस प्रकार की डिवाइसेस इसमें इंक्लूड की जाती है जिनमें करंट अपनी निर्धारित धारा की अगर 1.5 गुना से ऊपर चली जाए तो डेफिनेटली 4 घंटे के अंदर अंदर प्रचालित होगा। ठीक है ना? उसमें आपने लिखा कि नहीं होगा और इसमें आपने लिखा है होगा। डिफरेंस मोटा मोटा समझ में आया? इस प्रकार की डिवाइसेस के एग्जाम्पल में कौन आता है? जैसे HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, सर्किट ब्रेकर। 3 डिवाइसेज आती है इसमें, HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। ऐसी डिवाइसेज होती है जिनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 से कम होता है। ऐसी डिवाइसेज होती है जिनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 से कम होता है।
इनके लिए केबल का रेटिंग फैक्टर 1.23 होता है भाई। कितना होता है? 1.23 होता है। जैसे मान लीजिए कि कॉपर की केबल है जिसकी करंट कैपेसिटी 16 एम्पियर है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकलता है कि ये केबल 20 एम्पियर तक भी बियर कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस 16 एम्पियर वाली केबल पर अगर आप 20 एम्पियर का लोड भी डाल देंगे तो भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। कैसे करना है? इस केबल को यानी 16 एम्पियर को 1.23 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 20 एम्पियर उत्तर आएगा। बताओ दोस्तों, बात समझ में आई क्या? टॉपिक काफ़ी अच्छा है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 10-15 मिनट का टाइम तो होता ही है ना। बड़ी क्लासेज में डालता हूँ, मुझे पता है आप पढ़ते नहीं हो, सो मैंने ये छोटी सी क्लास इसीलिए आपको दी है। एक बार मोटा मोटी दोबारा सुनो। ये क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस का प्रकार है। एक ऐसा है जो 1.5 गुना धारा 4 घंटे से ऊपर चलेगी तब भी ऑपरेट नहीं होगा, और एक ऐसा है कि निश्चित रूप से प्रचालित होगा। रिवायरेबल फ्यूज एक में आता है, इसमें 3 आते हैं। केबल का रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब 3 सवाल बनते हैं। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है निम्न में से? एक सवाल पूछ लेगा। दूसरा रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है, और तीसरा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो 1 2 3 क्वेश्चन एक में बन रहे, दोनों में कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन बनते हैं। आई होप चीज़ें बहुत पसंद आई होगी। लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके बता दो, दोस्तों को शेयर कर दो, ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।